Hello everyone. Today we are going to start the second topic of the fifth chapter, arithmetic progression. First topic, इसमें सिर्फ दो ही टॉपिक हैं, दो ही कंसेप्ट हैं. First was regarding the nth term of an AP, ठीक है, that we have completed now. And second is sum of first n terms of an AP. This is second and last topic of this chapter. Sum of first n terms of an AP. It is denoted by SN. जैसे nth टर्म को an से डिनोट करते थे तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को sn से डिनोट करेंगे. ठीक है, sn मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP. फर्स्ट टर्म क्या होती है, अब ये इसका डेरिवेशन करनी है हमने. रिमेंबर ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है तो ध्यान से देखना है. ठीक है, सीधा फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ कि क्या होता है, इसको डिराइव कर रहे हैं पहले हम. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP. फर्स्ट टर्म क्या होती है AP की, दैट इज a. सेकेंड टर्म a प्लस d. Third term a plus 2d and so on. We'll go up to nth term. Nth term is a plus n minus 1 into d. तो first term is a plus second term a plus d plus third term a plus 2d and so on कर देना और लास्ट में nth term लिख देना. a plus nth term is n minus 1 into d. ये होता है sum of first n terms of an AP. First term plus second term plus third term and so on plus nth term. This is sum of first n terms of an AP. इसको लेना है इक्वेशन नंबर 1. देखना इसका डेरिवेशन हम बड़े इंटरेस्टिंग वे से करते हैं, फॉर्मूला बड़े इंटरेस्टिंग वे से ड्राइव होगा. अब इसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड को मैं रिवर्स ऑर्डर में करके लिख देता हूँ. एक चीज़ मुझे बताना कि अगर 1 + 3 + 5 है एक एक्सप्रेशन और मैं इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं 5 + 3 + 1, डज इट मेक एनी डिफरेंस? नो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. अब मैं क्या करने वाला हूं, जो इसकी राइट हैंड साइड है आई एम गोइंग टू राइट इट इन रिवर्स वे. सो लेट्स राइट. मतलब ये वाली टर्म पहले आ जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, अच्छा 2-3 टर्म लिखनी पड़ेगी और इससे पिछले वाली टर्म क्या होगी, ये nth टर्म है ना, इससे पिछले वाली n-1th टर्म. n-1th में क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू a प्लस n-1 n-1 n-2 हो जाएगा. ठीक है, एक और इसमें एक सिमेट्री बना लेंगे हम. यहाँ पे 3 हैं और उधर से भी लास्ट 3. हियर मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको बीच में इंसर्ट करके लिख दूँ यहाँ पे. इससे प्रीवियस टर्म a प्लस n-2 इंटू डी. ठीक है, इससे प्रीवियस टर्म एक और आ जाएगी a प्लस n-3 इंटू डी. राइट, क्या किया मैंने फर्स्ट 3 टर्म्स लिखी इस AP की और लास्ट 3 टर्म्स लिखी, nth टर्म n-1th टर्म n-2th टर्म. ठीक है, एक सिमेट्री बना लेनी है. फर्स्ट के नीचे लास्ट, सेकंड के नीचे सेकंड लास्ट, वो क्या है a प्लस n-2 इंटू डी. थर्ड के नीचे थर्ड लास्ट a प्लस n-3 इंटू डी. ठीक है, एंड सो ऑन. थर्ड लास्ट के नीचे थर्ड, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना बिकॉज आई डोंट हैव मच स्पेस हियर. a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a. अब जरा यहां ध्यान से करना, ये फर्स्ट एंड लास्ट. ठीक है, ये दोनों का, ये इनके पेयर्स बनाने हैं हमने. ये दोनों पेयर बनेंगे. जब आपने नोटबुक पे करना है ना इसको, इस क्वेश्चन को नोटबुक पे करना है तो नोटबुक को काइंडली लैंडस्केप फॉर्म में लिख देना ताकि पेज की लेंथ आपके पास बड़ी हो जाए, ये एक्सप्रेशन एक ही लाइन में लिखा जाए आपका. ठीक है, ऐसे पोर्ट्रेट में जैसे नॉर्मल लिखते हैं वैसे मत लिखना, उसको लैंडस्केप में करके लिखना है. एंड दिस थर्ड लास्ट विद दिस थर्ड, सेकेंड लास्ट विद दिस एंड दिस लास्ट विद दिस, इनके ऐसे पेयर बनाने हैं. ये सिमेट्री ध्यान रखना है. ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं थी मेरे पास इसलिए मैंने इस स्पेस से लिखा है इसको. अब इसको इक्वेशन 2 लिख देना है, ये सेम ही वही इक्वेशन 1, बट इसको क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऑर्डर इसका चेंज कर दिया है, मीनिंग वही है, इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं. ठीक है, लेट अस सी व्हाट वी विल गेट नाउ. अब मुझे करना क्या है, मैं इन दोनों इक्वेशंस को आई एम गोइंग टू ऐड दीज 2 इक्वेशंस. लेट अस ऐड द 2 इक्वेशंस. 1 + 2, लेफ्ट साइड प्लस लेफ्ट साइड, Sn प्लस Sn. ठीक है,
राइट साइड प्लस राइट साइड। कैसे इनको ऐड कैसे करना है, इसमें फर्स्ट में फर्स्ट करनी है ऐड, सेकंड में सेकंड टर्म ऐड करनी है, थर्ड में थर्ड टर्म ऐड करनी है, थर्ड लास्ट में थर्ड लास्ट ऐड करनी है, सेकंड लास्ट में सेकंड लास्ट ऐड करनी है, और लास्ट में लास्ट ऐड करनी है। ये ध्यान रखना, ऐसे ऐड करना है इनको, ठीक है। a प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड किया तो ये आया, सेकंड को सेकंड में ऐड करें, देखो a प्लस ए 2a, इस पे मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, a प्लस ए 2a। अब इसको रफ में करूं, ये है d, फिर मैं बाद में रफ करने वाला हूं इसको, प्लस n माइनस 2 इंटू डी। क्या हो जाएगा, d कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस n माइनस 2, ये d कॉमन निकल गया, n 1 माइनस 2 माइनस 1, क्या बनेगा n माइनस 1 इंटू डी। ये रफ में किया है मैंने, आपने भी रफ में करके देख लेना, वैसे तो इसको देख के आइडिया हो जाएगा आपको। थर्ड प्लस थर्ड करते हैं, थर्ड a प्लस ए 2a प्लस दिस इज 2d, दिस इज n माइनस 3d। रफ में करके देख लूं, n माइनस 3 इंटू डी। क्या करें, d कॉमन निकाल लें यहां से ऐसे, सो n 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये भी n माइनस 1 इंटू डी आ गया, ठीक है। सो फर्स्ट 3 टर्म्स ऐड करी तो सेम ही टर्म आ रही है, और एंड सो ऑन प्लस थर्ड लास्ट टर्म a प्लस एन माइनस 3d प्लस a प्लस 2d। ये हम यही है वो, ये रिवर्स ऑर्डर में है, जरा सेम आया तो क्या बना 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड लास्ट प्लस सेकेंड लास्ट, इनको ऐड कर चुके हैं पहले हम, ये सेकेंड और सेकेंड टर्म वही है, क्या बना था 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब लास्ट और लास्ट सेम 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये चीज़ आपको बड़े ध्यान से समझनी है, ठीक है, यही मेन चीज़ है इसमें। हमने क्या किया, पहले एसएन लिख दिया फर्स्ट एन टर्म्स का सम, उसी इक्वेशन को राइट साइड को रिवर्स ऑर्डर में करके लिख दिया। फिर लिखी कैसे टर्म, मैंने इस एपी में, जनरल एपी में फर्स्ट 3 टर्म्स लिखी और लास्ट 3 टर्म्स लिख दी, ठीक है। nth टर्म, n माइनस 1th टर्म, n माइनस 2th टर्म, इसमें भी वही। तो जब इसको लिखा इन टर्म्स को, तो फर्स्ट के नीचे फर्स्ट आनी चाहिए, सेकंड के नीचे ये सेकंड आनी चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल डाउन ऐसे नीचे आए, वर्टिकली डाउन, तभी इसको करने का फायदा है, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब ये ए यहाँ लिखा हो, ये यहाँ लिखी हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐड कैसे होनी है, ठीक है। तो इस बात का बड़े ध्यान रखना है आपने, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस की कमी है, थोड़ा बड़ा भी लिखना है मुझे, तो आई थिंक सो कि आप इसको मैनेज समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड कर ही जाएंगे, राइट। अब जब मैंने दोनों को ऐड किया, राइट हैंड साइड में बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ बना, क्या बना, सारी सेम टर्म्स बनी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऑल आर सेम टर्म्स। अब पहली बात, ये टर्म्स हैं कितनी, हाउ मेनी टर्म्स आर दीज, इस एपी में कितनी टर्म्स, रिमेंबर हाउ मेनी टर्म्स वी आर टॉकिंग अबाउट, n टर्म्स। तो यहां से लेके यहां तक ये n टर्म्स हैं, तो कितनी टर्म्स, ये भी कितनी टर्म्स बनी ऐड करके, दीज आर ऑल्सो n terms. Remember, n terms are added. This is a repeated addition. Repeated addition is nothing but a multiplication. ठीक है, मैं 10 को 7 times add करता हूं तो क्या बन जाएगा, 7 times 10 बन जाएगा। तो ये 2a plus n minus 1 into d ऐड हो रही है कितने टाइम्स, दिस इज n टाइम्स। पहले तो इधर देखें, sn plus sn क्या हो गया, 2sn, और ये सेम टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स इट इज एडेड हियर, n टाइम्स, सो दिस इज n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो इट्स ऑलमोस्ट डन। समझने वाला चीज है, इसमें लेंथ नहीं है इसकी, सॉल्यूशन की, डेरिवेशन की, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पार्ट है इसमें, फिर यही ध्यान से समझना है आपको। इट्स ऑलमोस्ट डन। 2 को उधर ले जाएं, व्हाट इज एस एन इक्वल टू n अपॉन 2, ये 2 उधर गया, अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बना जी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये फॉर्मूला बनता है। व्हाट इज द फॉर्मूला, n अपॉन 2,
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो हमने अभी डेरिवेशन करी इसकी, ठीक है। जब हमने इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है तो हम सिर्फ फार्मूला लिखेंगे, डेरिवेशन नहीं। डेरिवेशन तो तभी करनी है एग्जाम में अगर हमें बोला गया हो कि इस फार्मूला को डिराइव करना है। अब इस फार्मूला से एक दो चीज़ें और निकालेंगे हम, ध्यान से देखना। ये दो 3 वे से लिखा जाता है यही फार्मूला। अगर मैं देखो क्या करता हूँ यहाँ पे, व्हाट आई डू हियर, सी केयरफुली। 2a को ब्रेक करो, 2a आई कैन राइट इट एज a प्लस a प्लस a लिख सकता हूँ ना, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब ये जरा इसको क्लब कर लेना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, वेरी फैमिलियर टर्म। कौन सी टर्म होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज द nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म an। तो इस फॉर्मूला को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसी फॉर्मूला को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, n/2 इंटू a प्लस an। देयर इज वन मोर वे, देयर इज वन मोर वे। दिस इज फर्स्ट वे, दिस इज सेकेंड वे, थर्ड वे देखना। nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी लिख देते हैं, nth टर्म को वी कैन राइट लास्ट टर्म ऑल्सो। जब भी nth टर्म, रिमेंबर जब हमें एक फाइनाइट AP दी होती थी, ठीक है, और हमसे पूछा फाइनाइट AP मींस विच एंड समवेयर, जिसकी लास्ट टर्म दी होती है, दैट इज फाइनाइट AP। अगर आप 5th क्वेश्चन की याद करें 5.2 वर्कशीट का, तो उसमें हमसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP, तो वो फाइनाइट AP थी। वहां लास्ट टर्म को क्या लेते थे हम, क्या मान के चलते थे लास्ट टर्म को, वी अज्यूम द लास्ट टर्म एज द nth टर्म, तो nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी लिखते हैं, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। सो nth टर्म को लास्ट टर्म से अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो इस फॉर्मूला को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, a प्लस l। ये थर्ड वे है इस फॉर्मूला को लिखने का, n/2 इंटू a प्लस l, सेकेंड n/2 इंटू a प्लस an, एंड द फर्स्ट जो ज़्यादातर यूज़ करने वाले हैं हम, दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और हमने किस फॉर्म में, क्वेश्चन राइजेज कि इसको हम 3 वे से लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को। हमें कैसे लगेगा पता, गिवन क्वेश्चन के अंदर हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चंस होंगे। कैसे, अगर उस AP में लास्ट टर्म गिवन होगी, अगर उस AP में लास्ट टर्म गिवन होगी तो ऑब्वियसली ये अप्लाई करना है, और अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं होगी तो ये अप्लाई करना है, ठीक है। ज्यादातर हम ये वाले दो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। लास्ट टर्म इज गिवन, then n/2 into a plus l, last term is not given, then n/2 into 2a plus n minus 1 into d. This is very important formula.